हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अंतिम समय की ये तैयारी है। अगर आप लोग केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करना क्या है। देखिए मैं आपको अब सिर्फ ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि किस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आपको खास तौर से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं बता रहा हूं आपको, पहला चैप्टर जो ठोस अवस्था है इसमें से देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। NaCl क्रिस्टल जालक केंद्रित घनीय FCC क्रम में है, एकक कोष्ठिका में Cl माइनस आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। और इसमें से दूसरा क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स ये वाला करना है। अब आपको क्या करना है, देखिए इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाता था बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको अब लास्ट टाइम पे बहुत खास क्वेश्चन दे रहा हूं। इन्हें जरूर कर लेना प्लीज, गलती मत करना ना छोड़ने की। अगर आपने ये छोड़ दिया तो समझ लेना कि बस बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप पूरी अच्छे से तैयारी जो भी करो ठीक है, लेकिन ये प्रश्न जरूर आप लोग लेकर के जाना। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से ये दो क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग जरूर कर लेना और इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि आप लोग तैयार कर सको। और तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसमें ये रहा। आपको पता है कि फर्स्ट यूनिट से 101% एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको वो न्यूमेरिकल दे रहा हूं जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और जो परीक्षा में पूछे जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स ये वाला न्यूमेरिकल है, आप लोग पढ़ लेना, मैं पढ़ करके भी नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए। तो इसका देखिए यहाँ तक सॉल्यूशन है, आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद में जो इसका आगे सॉल्यूशन है वो भी देख लीजिए। उस क्वेश्चन का देखिए यहां पर आकर के z बराबर 2 ये सॉल्यूशन देखिए यहां पर इसका कंप्लीट हो जाता है। तो वो क्वेश्चन आप लोगों इसको जरूर कर लेना, चाहे आप रट ही लेना हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में आना है तो आप लोग किसी भी तरतीब से प्रश्न को कर लेना। दूसरा न्यूमेरिकल जो करना है स्टूडेंट्स देखिए वो ये वाला आपको करना है, और ये न्यूमेरिकल देखिए यहां पर आपका पूरा होता है, तो यहां तक आप लोग इसको कर लेना। दूसरा न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपको पता होगा कि यूनिट फर्स्ट में से न्यूमेरिकल आपका 101% पूछा जाता है। तो अब ज्यादा कुछ मत करना, सिर्फ ये चीज आप लोग कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा न्यूमेरिकल आपका ये रहा, तो सिर्फ ये आपको तैयार करना है फर्स्ट चैप्टर से जो आपके 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो आप देखिए 5 नंबर आसानी से ला सकते हो। ये आपका देखिए यहां तक ये कंप्लीट हो आपका हो जाएगा। तो आपका चैप्टर फर्स्ट से ये क्वेश्चन हो गए, तो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, फिर आराम से तैयारी कर सकते हो। चैप्टर नंबर आपका जो सॉल्यूशन है विलियन दूसरे में से क्या क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट्स देखिए इसमें से 7 नंबर का आपका पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो एक तो क्वेश्चन आप लोग देखिए ये तैयार कर लेना, समपरासारी विलियन किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा करना है आपको क्वेश्चन इसमें से प्रतिपरासरण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो ये रहे आपके इसमें 2 क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे, वो क्वेश्चन है आपका ये मोल अंश को परिभाषित कीजिए। मोल अंश से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। इसके अलावा जो ये तो आपकी थ्योरी हुई, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका फिर न्यूमेरिकल और पूछा जाए। इसमें जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स देखिए ये वाला जो न्यूमेरिकल है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखने से पक्का करके जाना है। और इसका सॉल्यूशन देखेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन आपका ये दे रखा है, ठीक है। तो यहां तक इसको आप लोग कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गलती मत करना से छोड़ने की, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपका इस यूनिट में से पक्का पूछा जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए आपका ये वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये आपका यहां तक करना है, इसका सॉल्यूशन कर लेना स्टूडेंट। 2 न्यूमेरिकल आपके इसमें ये हो गए। तीसरा न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स देखिए आपका ये रहा, और इसका आंसर देखिए यहां तक है। तो ये आपको कर लेना, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको दे रहा हूं इस टाइम में। एक क्वेश्चन आपका ये रहा। तो इस तरीके से 4 न्यूमेरिकल सिर्फ मैंने आपको दिए हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें 7 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये 4 न्यूमेरिकल और थ्योरी होगी। तो चैप्टर 2 में से सिर्फ आप कम से कम इतना तो प्लीज जरूर कर लेना। चैप्टर नंबर 3 है ये विद्युत रसायन, इसमें से स्टूडेंट देखिए 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें से एक कौन सा करना आपको देखिए कॉल राउस का जो नियम है, ठीक है, कॉल राउस का नियम करना है। और इसका देखिए सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए ये कॉल राउस का आपका नियम है यहाँ तक, ठीक है। ये आपका देखिए इंपोर्टेंट है, ये 4 नंबर या 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे स्टूडेंट्स, और ये देखिए यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये आपका कंप्लीट है। तो कॉल राउस के नियम को इस यूनिट में से आपको जरूर करना है। इसी यूनिट में से एक दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए इस तरीके का करना है, जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा समझाइए। तो स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन आपका इस यूनिट में से पूछा जाएगा। 101% इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो आपका पूछेगा। क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ होता है, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो। एक इसमें से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल के देखिए मैं सॉल्यूशन का वीडियो इसका डाल चुका हूं, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो इस यूनिट के जो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो मैं वहां से आप उस वीडियो से देख लेना। यूनिट नंबर 4 विद्युत
रासायनिक बल गतिकी, इससे भी देखिए 5 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स देखिए बिल्कुल गलती मत करना, प्रथम कोटि के अभिक्रिया वाला जरूर आपको कर लेना है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन है, बाकी तो हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है, वहां से नोट से कर लेना, लेकिन इस टाइम में अब आपको ये पूरा का पूरा हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना और ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर करना है। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है ये वाला छदम कोटि की अभिक्रिया या आभासी अभिक्रिया के नाम से क्वेश्चन आता है। तो एक इसको आपको जरूर कर लेना है और इसके देखिए एग्जाम्पल है ये, और इसके विद एग्जाम्पल आप लोग, ठीक है, इसको यहां तक दे सकते हो, ठीक है। बाकी आपको जो डेफिनेशन हमने लिखा रखी है वहां से कर लेना, नहीं है तो यहां से स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये वाला कर लेना, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, और ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से देखिए स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल भी इस यूनिट में से जरूर पूछा जाएगा। इसका न्यूमेरिकल देखने के लिए जो मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से इस यूनिट के जो इंपोर्टेंट 3 न्यूमेरिकल मैंने बताए हैं उनको जरूर आप लोग वहां से जाकर के कर लेना। एक क्वेश्चन इसमें यह है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाली यूनिट से ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आप तो सिर्फ अब आप लोग क्या करोगे, देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आपका देखिए यहां तक ये इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहां तक आप लोग इसको कर लेना, तो इससे आपकी समझ में आ जाएगी। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, 3 से 4 नंबर में ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। स्टूडेंट देखिए यूनिट नंबर 5 पृष्ठ रसायन से कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये है आपका स्वर्ण संख्या। स्टूडेंट्स ध्यान रखना 2023 के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, और ये आपका यहां तक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको तैयार कर लेना जरूर। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स ये है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलॉइड में क्या अंतर है। ये दूसरा वाली यूनिट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। यहां तक इसमें अंतर ये आपके दिए हुए हैं। इस यूनिट का तीसरा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है, देखिए अपोहन किसे कहते हैं। 2023 के लिए बता रहा हूं मैं, परीक्षा में 2023 के लिए अपोहन किसे कहते हैं, ठीक है। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और देखिए यहां तक इसका डायग्राम भी यहां तक कर लेंगे। बाकी आप लोगों ने टिंडल प्रभाव, बिराउनी गति, हार्डी शुल्जनीय भी ये तो आप लोगों ने तैयार कर ही रखे होंगे, लेकिन इससे हटकर के ये क्वेश्चन में आप लोग चूक मत कर देना, ये इस बार पूछे जाने वाले प्रश्न है 2023 के पेपर में। तो स्टूडेंट्स देखिए पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व यूनिट नंबर 7 है और इसमें से आपके देखिए 7 नंबर का पेपर में आएगा, 7 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो देखिए सबसे पहले एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये कर लेना, होम संकेत में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। याद कर लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वाली यूनिट में से कई। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता जबकि फास्फोरस बनाता है, समझाइए। स्क्रीनशॉट ले लेना और यहां तक इसको आपको सिर्फ ये करना है। तीसरा इसमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये रहा, और इस क्वेश्चन का देखिए यहां तक आंसर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग तैयार कर लेना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये है, ये इंपोर्टेंट है, जिसका आंसर देखिए यहां तक है, छोटा सा, इसको कर लेना और इसमें देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्वेश्चन आपका ये भी है, ठीक है, रेडॉन के बारे में, और इसका आंसर यहां तक है, इसको जरूर कर लेना। दूसरी बात बता देता हूं स्टूडेंट्स, जो अक्रिय गैस आपको पता है ही, नी और करीना एक्शन रखते हैं, इनमें से देखिए उपयोग जरूर पूछ सकता है, एक न एक गैस का, रेडॉन का हो सकता है, वो नियोन का या हीलियम का, किसी का भी उपयोग पूछ सकता है, तो ये जरूर आप लोग याद कर लेना। एक क्वेश्चन देखिए इसमें से ये है, उत्कृष्ट गैसों के अक्रिय होने का कारण दीजिए, और ये सिर्फ आपका यहां तक करना है, ठीक है। आप पूछ रहे थे ना कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो बहुत सेलेक्टेबल क्वेश्चन सिर्फ आपको मैं दे रहा हूं 2023 के लिए जो पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका ये, हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है, या किया जाता है क्यों, तो ये आपका देखिए यहां तक है, ठीक है। ये आंसर है आपके, ठीक है, इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर लेना। रेडॉन का भी हो सकता है, आप लोग कर लेना जरूर। देखिए 5 नंबर में जो बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा वो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, देखिए ओजोन, ठीक है, ओजोन जो गैस है उसके बनाने की विधि का सचित्र वर्णन आप लोग इसमें से जरूर कर लेना। वो आपके पास मॉडल पेपर कुछ भी होगा, ठीक है, वो वहां से आप लोग ले लेना, लेकिन मैं नाम दे रहा हूँ ओजोन। दूसरी चीज है एक देखिए नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल भी आप लोग कर लेना, ठीक है। और एक है आपका अमोनिया, अमोनिया की हैबर विधि, नाइट्रिक अम्ल की ऑस्टवाल्ड विधि,
इसको आप लोग कर लेना, और एक एक क्लोरीन की डीकन विधि स्टूडेंट ध्यान रखना। तो दो विधि के लिए तो मैं आपसे ज्यादा जोर दूंगा, एक तो ओजोन और क्लोरीन, दो तो आपको करनी है 2023 के लिए जरूर है, इनमें से ये तो पूछी जानी है। लेकिन थोड़ा जरूर आप नाइट्रिक अम्ल और अमोनिया के बारे में भी पढ़ लेना, अगर ये भी अथवा में आते हैं कोई सा क्वेश्चन अगर आपको मिस होता है तो इसे भी आप लोग कर सको। नेक्स्ट यूनिट आपकी डी और एफ ब्लॉक के तत्व। अब डी और एफ ब्लॉक के तत्व में से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये रहा, ठीक है, और इसका आंसर देखिए यहां तक है, मैं तो आपको समझा चुका हूं, जरूर कर लेना भाई, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये वाला, ठीक है, ये आपको कर लेना है, और इसका आंसर है आपका यहां तक। स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे कि आप इसको आसानी से पढ़ सको, फिर इसकी आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हो लिख करके। इस यूनिट में से देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, इसका आंसर यहां तक है। ये तीसरा क्वेश्चन है डी और एफ ब्लॉक की यूनिट से, इसको करना है आप। एक क्वेश्चन इसका बहुत अति महत्वपूर्ण, संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकी गुण को समझाइए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसका आंसर चुंबकीय अनुचुंबकीय का आपके पास में होगा जरूर, वहां से इसको जरूर पढ़ना। संक्रमण तत्व के नाम से या डी ब्लॉक के तत्व के नाम से क्वेश्चन पूछ लेता है, ये बार बार परीक्षाओं में आता है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। चौथा क्वेश्चन आपका देखिए इस यूनिट में से आपका ये रहेगा, जो आपका आंसर यहां तक है, Cu+ आयन का जलीय विलयन में स्थायी नहीं है, क्यों, समझाइए। इस तरीके से प्रश्न पूछता है स्टूडेंट्स, ये अंतिम समय की तैयारी है। और पांचवा क्वेश्चन इसमें से ये आपका लेंथेनाइड आकुंचन को समझाइए, लेंथेनाइड आकुंचन के बारे में, ठीक है, ये आपको करना। तो इस यूनिट से सिर्फ आपके ये प्रश्न है जो आपके इंपोर्टेंट प्रश्न है, और पृथ्वी चुंबकीय अनुचुंबकीय से रिलेटेड वो क्वेश्चन मैं बता चुका हूं जो आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यूनिट है स्टूडेंट्स उपसह संयोजन यौगिक, और इससे देखिए कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो स्टूडेंट्स इसमें से IUPAC नाम पूछा जाता है, तो IUPAC नाम देखिए ये हैं और इनके नाम दे रखे हैं, तो आप लोग देखिए इनके नाम बना लेना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपके इस बार पूछे जा सकते हैं 2023। दो IUPAC देखिए आप लोग यहां से उठा लेना इनको, तो सिर्फ आप ये 6 IUPAC नाम मैंने आपको दिए, इन्हें तो आप लोग जरूर कर लेना, और इन्हीं में से उम्मीद है कि यही आपके IUPAC नाम पूछे जाएंगे, क्योंकि काफी सारे IUPAC नाम दे रखे हैं, आपको कंफ्यूजन होगा कि कितने तैयार करें, तो ये दोनों आप लोग कर लेना जरूर। इस यूनिट का देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहेगा कि ये FeS2 आयन, ठीक है, प्रबल अनुचुंबकीय, और जबकि ये जो है क्या है, दुर्बल अनुचुंबकीय, मतलब ये तो स्ट्रांग है और ये कमजोर वाला है, ठीक है, और इसको आपको क्या करना, समझाना है, तो इसका ले लो, ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर कर लेना। अगर आप लोगों ने जो भी तैयारी कर रखी है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो ये मैं प्रश्न दे रहा हूं ये जरूर देख लेना कि आपके ये अब तक तैयार हो पाए या नहीं हो पाए। अगर नहीं हो पाए तो प्लीज यहां से उठा लेना, और जो आपके पास नोट्स बुक्स हो वहां से तैयार कर रहे हो तो वहां से कर लेना, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेकर के या यहां से जरूर तैयार कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए आपका ये आ गया, अनुचुंबकीय और पृथ्वी चुंबकीय से रिलेटेड, हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है इस टाइप का, तो आप लोग ठीक है इसका आंसर बता दोगे। अगर बड़े में छोटे में आता है तो आप सिर्फ यहां तक सॉल्यूशन कर लेना, ज्यादा नहीं जाना है, और अगर ये पूछता है आपका 3 से 4 नंबर में बड़े में पूछता है तो आप लोग ठीक है फिर इसको नीचे तक आपको जाना पड़ेगा। देखिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो लोगे तो, लेकिन आप लोगों से मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, पृथ्वी चुंबकीय समझाइए क्यों, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। यहां तक आप लोग इस प्रश्न को जरूर कर लेना, बस ये आपको समझाना होता है कि चुंबकीय क्यों है और ये पृथ्वी चुंबकीय क्यों है। तो स्टूडेंट्स देखिए जो प्रथम बुक है, फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक में से देखिए आपको मैं ये सारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता चुका हूं। अब हम सेकंड बुक में से देखेंगे। इस बुक में से जो देखिए इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो मेरे ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जो मैंने इंपोर्टेंट रिएक्शन बताई है, सिर्फ 10-12 रिएक्शन है, 8-10 रिएक्शन, उनको आप लोग वहां से कर लेना। तो स्टूडेंट्स देखिए आपकी सेकंड बुक में से क्वेश्चन है हेलो एल्केन और हेलो एरिन में, जो 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए हेलो एरिन क्या है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर स्टूडेंट्स इसको कर लेना। हेलो एरिन में से देखिए एक क्लोरोबेंजीन जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, उसी में से सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग करना है आपको, ठीक है, और ये कहां तक करना है, सिर्फ ये आपका आंसर ठीक है यहां तक मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स से कि इसमें से एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड एक हेलो एल्केन होता है, तो आपको ये एथिल ब्रोमाइड वाला जो क्वेश्चन है ये आपको कर लेना। देखिए आपके पास में मॉडल पेपर आपके पास वो भी मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर करना है। और सेकंड क्वेश्चन इसमें से करना आपको क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन वाला। अब क्लोरोबेंजीन की देखिए बनाने की विधि होती है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग ध्यान कर लेना, वो पूछता नहीं है, लेकिन रासायनिक गुण ठीक है वहां पर आपके पूछ लेगा कि कैसे कैसे ये बनता है, क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, या क्लोरोबेंजीन बनाने की किसी विधि का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो इसके रासायनिक गुणों को आप लोग ध्यान से कर लेना और क्लोरोबेंजीन के बनाने की जो विधि है उनको कर लेना, जैसे एनिलीन से हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की इसमें रिएक्शन है पूछ लेता है। तो सिर्फ इस आपको इस यूनिट पे सिर्फ यही टॉपिक तैयार कर लेना, इसमें से आपको पूरा का पूरा 5 नंबर का पेपर मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिट आपकी फिनॉल और एल्कोहल, मतलब एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये 3 टॉपिक हैं इसके अंदर। तो 3 टॉपिक में से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, देखिए क्या क्या एक क्वेश्चन तो आपको देखिए मेरे कहने से आप लोग ये कर लेना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपका इस बार भी पूछा जाएगा कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रकृति का होता है, ये इसका रीजन आपको इसमें ये देना है। तो पहला क्वेश्चन आप इस यूनिट में से ये करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स इस यूनिट में से जो खास इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो करना आपको देखिए फिनॉल के बारे में, फिनॉल के बनाने की विधि करनी है, उसके रासायनिक गुण करने हैं। अब फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, इस तरीके की रिएक्शन जब आप फिनॉल के बारे में पढ़ोगे तो उसके रासायनिक गुण में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो फिनॉल में से इस बार बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाना है। और तीसरा आता है आपका ईथर। ईथर में से देखिए सम्मित या असम्मित ईथर के बारे में सिर्फ इतना पूछ सकता है, ठीक, या ईथर बनाने की जो संश्लेषण विधि है तो वो आपको इस यूनिट में से कर लेना, ये बस आपको खास तौर से जरूर करने हैं। बाकी जो किया आपने वो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये नहीं किया तो इन क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ इन्हें जरूर आपको करना है पेपर की तैयारी के लिए। एक क्वेश्चन देखिए इसमें से बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। तो ठीक है, तो डाई एथिल ईथर बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसके बारे में आप लोग कर लेना, ठीक है, अपने पास से आप लोग देख लेना, तो वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसमें से देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में अंतर उनकी संरचना के आधार पर कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, ये क्वेश्चन ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, और ये क्वेश्चन है आपका देखिए यहां तक, ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों का। तो वहां से आप लोग आराम से देख लेना, अपने मॉडल पेपर से इसको देख लेना, मॉडल पेपर अगर आपके पास में होगा तो वहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर निशान लगा दो मॉडल पेपर में, आप लोग बहुत बड़ा होता है, कितने क्वेश्चन तैयार करें, तो सिर्फ मैं आपको सेलेक्टेबल क्वेश्चन दे रहा हूं, तो उन्हें तो आप लोग कम से कम कर ही सकते हो तैयार। तो नेक्स्ट यूनिट है स्टूडेंट्स आपकी एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसमें से आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए एल्डिहाइड में से आपको 2 चीज करनी है। एक तो करना आपको फॉर्मल्डिहाइड, याद लिख लेना आप लोग, सुन लेना बस, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। एक करना आपको एसीटेल्डिहाइड, ठीक है, कौन सा करना है, एसीटेल्डिहाइड करना है। तो एल्डिहाइड में से तो 2 फॉर्मल्डिहाइड और एसीटेल्डिहाइड। कीटोन में से आपको कौन सा करना है, कीटोन में से आपको करना है स्टूडेंट देखना एसीटोन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से आपको कौन सा करना, सिर्फ फॉर्मिक एसिड। ये 4 टॉपिक हो गए, बस ज्यादा कुछ मत करना, आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये 4 जरूर कर लेना, इनमें से आपके प्रश्न आपको बोर्ड में मिल जाए। नेक्स्ट यूनिट है स्टूडेंट्स आपकी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में से क्या करना, देखिए पहला क्वेश्चन आपको ये कर लेना, ये वाला क्वेश्चन एक आप करना यहां तक, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए ये आपका सिम्ट अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, तो इसमें से आपको मेथिलेमीन या एथिलेमीन के बारे में पूछ सकता है, तो ये आप लोग ठीक है यहां तक कर लेना, ये क्वेश्चन आप ठीक है स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। और एक क्वेश्चन इसमें से हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली अभिक्रिया है, ठीक है, जो टॉप 10 रिएक्शन में भी मैंने इनको बताया कि आपको जो तैयार ये करनी है। तो हाफमैन ब्रोमाइड, ठीक है, इस तरीके से ये यहां तक आपका कंप्लीट होगा। ये बड़े क्वेश्चन में आपका पूछ सकता है 3 से 4 नंबर में ही, जब ये पूछेगा तो 3 से 4 नंबर में पूछेगा। इसमें से जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था देखिए एथिलेमीन, बड़ा क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर में ये प्रश्न, 4 नंबर या 5 नंबर में प्रश्न पूछ लेता है। तो एथिलेमीन को प्रयोगशाला बनाने की विधि, ठीक है, तो ये आप लोग अपने पास से ले लेना, मॉडल पेपर या नोट्स जो भी आपने पढ़ा होगा वहां से इस क्वेश्चन को आप उठा लेना। ये अंतिम यूनिट है आपकी जैव अणु। जैव अणु में से देखिए एक तो क्वेश्चन आपको ये करना है इसमें ज्यूटर आयन के बारे में, ठीक है, ज्यूटर आयन के बारे में एक क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है 2023 के लिए आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट्स देखिए एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, तो एमिनो अम्ल के बारे में आपका ये क्वेश्चन होगा। और यहां से लेकर के देखिए ये यहाँ पर आपका
इसका देखिए दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये यहाँ तक देखिए एंड आपका हो जाएगा एमिनो एसिड के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है इस बार जो पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स देखिए एक क्वेश्चन है एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति। उभयधर्मी प्रकृति के बारे में आपसे इसमें पूछ सकता है। तो एमिनो एसिड जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमिनो एसिड में ही आपको देखिए सब कुछ मिल जाएगा। इसमें बड़े में आपका अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये पूरा का पूरा आपका पूछेगा लॉन्ग में। एमिनो एसिड के बाद में देखिए एक क्वेश्चन आपका ये प्रोटीन के बारे में पूछेगा। ये प्रोटीन के विकृतीकरण के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन का विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए इसका आंसर है, ये काफी बड़ा आंसर है। तो आप देखिए विकृतीकरण, क्योंकि इसके अंदर 2 से 3 आंसर हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बनने हैं। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने इसमें दे दिया है। तो आप लोग ठीक है यहाँ तक है, ये आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना या आपके पास में जो भी नोट्स है वहां से तैयार कर लेना। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा खास तौर से आपको तैयार करने हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें देखिए ग्लूकोज के बारे में, कि कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसका रिएक्शन है, ये है आपका, ठीक है, ये इसकी क्या सारी रिएक्शन है। तो ग्लूकोज के बारे में आप लोग वहां से देखिए पढ़ना है आपको। मैं बता चुका हूँ ग्लूकोज के बारे में जरूर पढ़ना, क्योंकि ग्लूकोज से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस यूनिट का बिल्कुल अंतिम लास्ट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में देखिए अंतर, आप लोग इसे तो करके आ सकते हो बहुत आसानी से। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरी यूनिट से। रिएक्शन आप लोगों को ठीक है मैं बता चुका हूं, मेरे वीडियो से देख लेना। जो टॉप 10 रिएक्शन है उनको सिर्फ आपको करना है। तो इस तरीके से आपका पेपर मैं समझता हूं पूरा, अगर आपने इस तरीके से तैयार किया तो 70 नंबर की थ्योरी आपको पेपर में मिल जाएगी। और 30 नंबर अगर आपके प्रैक्टिकल में आते तो पूरा 100 नंबर आपके इसमें हो जाएंगे केमिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा वीडियो आपको, बिल्कुल ये अंतिम टाइम का है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स तक ये क्वेश्चन पहुंच सके, जिससे कि सभी के स्टूडेंट्स इनको तैयार कर सके। ओके, थैंक यू।